नमो बुद्धाय। दोस्तों, एक दिन पुनः राजकुमार सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। राजकुमार के आदेश पर छंदक ने रथ तैयार किया और सिद्धार्थ को लेकर नगर भ्रमण को चल पड़ा। बहुत सावधानी के बाद भी मार्ग में एक करुणाजनक दृश्य दिखाई पड़ ही गया। वह व्यक्ति रोग की अधिकता के कारण निर्बल हो गया था। वह कांपता कराहता एक ओर को चला जा रहा था। उसे कहारते देख सिद्धार्थ ने पूछा, इस व्यक्ति को क्या कष्ट है? यह कराह क्यों रहा है? ये क्यों रो रहा है? राजकुमार, यह व्यक्ति कभी बहुत शक्तिशाली था, किंतु रोग ने इसे निर्बल बना दिया है और रोग के कष्टों के कारण ही यह कराह चिल्ला रहा है। यह दर्द से तड़प रहा है। ओह, क्या यह रोग हर किसी को हो जाता है? हाँ राजकुमार, रोग राजा, रंग, छोटा बड़ा और स्त्री पुरुष किसी में भेदभाव नहीं करता है। यह किसी को भी अपने चपेट में ले लेता है। छंदक की बात सुनकर राजकुमार क्षण भर के लिए विचार मग्न हो गए। छंदक धीरे धीरे रथ आगे बढ़ा रहा था। अभी उनकी दृष्टि से एक दृश्य हटा ही ना था कि एक और करुणित दृश्य उनके सामने आ गया। चार व्यक्ति एक सैया को चारों कोनों से थामे बढ़े चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ व्यक्ति रोते हुए और कुछ मौन चल रहे थे। छंदक, यह क्या है? राजकुमार ने पूछा। राजकुमार, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ये लोग सैया पर डालकर उसका अंतिम संस्कार करने ले जा रहे हैं। जो व्यक्ति उसके पीछे रोते हुए चल रहे हैं, वह मरने वाले के परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं। सब उनके शोक में शामिल होने आए हैं। इस व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो गई छंदक? राजकुमार, मृत्यु तो अटल सत्य है। यह तो संसार के सभी प्राणियों को आनी ही है। तब क्या मैं यशोधरा महाराज आज सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे? अवश्य राजकुमार, अवश्य। कुछ समय पहले या बाद में सभी प्राणियों की मृत्यु होनी निश्चित है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। छंदक की बात सुनकर सिद्धार्थ मौन हो गया। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ की आंखों के सामने दृश्य लगातार बदलते जा रहे थे। सिद्धार्थ अभी विचार मग्न ही था कि आगे से भगवा वस्त्र धारण किए एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। तप और साधना से उस व्यक्ति का मुखमंडल दमक रहा था। उसके ओठों पर अस्थाई मुस्कान विराजमान थी। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा, छंदक, यह प्रसन्न चित्त और तेजस्वी पुरुष कौन है? राजकुमार, यह तपस्वी सन्यासी है। यह संसार के राग द्वेष से मुक्त है। संसार में कुछ भी होता रहे, यह सदैव निर्लिप्त रहता है। इसी कारण यह सदैव प्रसन्न रहता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन विचार किया
कि इस संसार की भोग विलास में कुछ नहीं रखा है, अब मैं भी इस संसार में निर्लिप्त होकर सन्यासी ही बनूंगा। यह विचार कर उसे कुछ संतुष्टि मिली और वह आगे की रणनीति बनाने लगे।